युवा सांसद चौपाल यात्रा में केंद्र सरकार पर बरसे युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव। धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में रोजगार, युवाओं के अधिकार और नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। धनबाद जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंगलवार को लूसी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में युवा सांसद चौपाल यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और राजद नेता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा झारखंड के सभी 24 जिलों में युवा संवाद चौपाल यात्रा चलाई जा रही है। इसी क्रम में धनबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को राजद से जोड़ना, उन्हें एकजुट करना तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में जागरूकता फैलाना है। साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति को उनके हक और सम्मान दिलाने के लिए युवाओं को संगठित किया जा रहा है। रंजन यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्हें नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की देखे रिपोर्ट। सर बताएंगे क्या कुछ आज चौपाल में क्या युवाओं के लिए क्या संदेश? झारखंड के पूरा 24 जिला और इस चौपाल के माध्यम से हम युवाओं को उनके अधिकार का बोध दिलाने के लिए हम लोग यात्रा करा कि आपका अधिकार है और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपको एक बार जगना होगा। जग कर और आप में ऊर्जा अपने आप में लाइए। हम ऊर्जा उनको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो किया हुआ संघर्ष है, जो उनका विचार है, वो कभी मरे नहीं। वो हमेशा कहते थे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई जहाँ भी लड़ना हो लड़ो, सामाजिक न्याय की जहाँ बात हो वहाँ खड़े हो जाओ। इसलिए हम अपने युवाओं को आज बार बार बोल रहे हैं कि हे युवा जगो। ये हमारा उद्देश्य है, हम युवा को जगाएं, अपने हक और अधिकार की जहाँ बात हो। आप देख रहे हैं देश में क्या स्थिति है, देश में आज हमारे युवा के साथ क्या हो रहा है, युवा के साथ कितना अन्याय। जब अन्याय होगा हमारे साथ तो हमको करना होगा, हमको उसके लिए लड़ना होगा, हमको बोलना होगा। आज हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी ने हमको जो आवाज़ दिया है, उस आवाज़ को फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। हम उस आवाज़ को दबने नहीं देंगे और उस आवाज़ को आगे तक बढ़ाना है हमको, और इतना आवाज़ हम देंगे कि हमारा ये आवाज़ आगे तक जाए और सब जगह। सर आपने कहा अभी कि प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आप उसी का मुहिम चला रहे हैं। तो आपकी जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, बिहार में कितना युवाओं को रोजगार दिया जरा बताइए। बिहार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले थे, आपको याद है? अगर आप मीडिया भाई हैं, मीडिया से हैं, आपको याद होगा कि हमारे नेता क्या घोषणा की थी बिहार में कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सर 25 साल आपकी सरकार रही ना? 25 साल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी का बात कर रहा हूँ। अभी का बात कर रहा हूँ। उन्होंने, उनकी जब सरकार आई, सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। उससे पहले कहते थे नीतीश जी ये रोजगार कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे रोजगार, लेकिन वो रोजगार दिए ना। 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के चले गए। आज उसी पूरा नीतीश जी आज जीते और फिर तंत्र लगाकर, अपना मशीन तंत्र लगाकर, ईडी सीबीआई लगा के और अपने पूरे जो सत्ता का दुरुपयोग कर वहाँ फिर से बिहार की सरकार बनी है, कोई जनता की सरकार नहीं बनी है। धन्यवाद। कैसे उनके अंदर से डिप्रेशन निकले और कैसे एक नई ताकत भर के नया परिवर्तन आए, ये पूरे संपूर्ण देश में एक नई क्रांति की ऊर्जा भरने के लिए युवा संवाद। मैं कहना चाह रहा हूँ, किस युवा की बात करें, बेरोजगार युवा या नौकरी वाला युवा? देखिए, जो उपेक्षित युवा है, नौकरी जो करें उनकी नौकरी कम जा रही है, उनकी सैलरी कम हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि डॉलर 7वें आसमान पर चला गया है। तो उस परिस्थितियों में जो नौकरी कर रहे हैं, जिनका कम सैलरी है, जो 30,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी, उनकी डायरेक्ट खर्च अगले महीना 35,000 रुपया हो जा रहा है। तो वैसे लोग भी निराश हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बेरोजगार तो डिप्रेशन में है ही, स्टूडेंट तो सुसाइड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन वैसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के युवा हैं, उनके साथ क्या बीत रही होगी, उनके साथ क्या, नौकरी दे नहीं रहे हैं आप, महंगाई रोज बढ़ा रहे हैं आप, और उनके साथ क्या ऑप्शन है। परिवार चलाना कष्ट हो, तेल का दाम
10 दिन में पेट्रोल 7 रुपया 53 पैसा बढ़ जा रहा है? यही चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी कहा करते थे, भाइयों बहनों, ऐसे प्रधानमंत्री को आज मीडिया स्वतंत्र है क्या? आज मीडिया स्वतंत्र, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या नरेंद्र? एक बार भी 14 वर्षों में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं क्या? संबोधन किए हैं क्या? हम तो रोज रोड पर, सड़क पर उतर के, चौराहे पर उतर के हम मीडिया के साथ रूबरू हो रहे हैं। सबके स्वतंत्र मीडिया को दबाया जा रहा है, उनके ब्लॉग बंद कर दिए जा रहे हैं। वैसे युवा जो आवाज उठा रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, इथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में, एक ही परिवार अमीर बनेगा क्या? इनके पास अडानी अंबानी के अलावा किनको अमीर बना रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को पोषित कर रहे हैं। तो हमारे जैसा युवा, उस देश का कोई भी युवा हो, चाहे नौकरी करता हो, वो भी जो नौकरी नहीं करता हो, सिलेंडर बताइए, ब्लैक में जो बाहर से जो लोग मुंबई में, गुजरात में, जहां जहां नौकरियां कर रहे थे, उनको भागना पड़ रहा है। क्यों भाई? जाके देखिए, आप बीती सुनिए उस युवाओं को गांव में कि क्या परिस्थिति उनके साथ बीत रही। बोलता है कि हम लोग को जैसे तैसे जी रहे भैया, सिलेंडर नहीं मिला तो हम लोग भाग के नौकरी चले। पता है कितने युवा बेरोजगार हो गए। चलिए ठीक है, ये संवाद के थ्रू उनका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा ये बताइए। सॉल्यूशन है, हम समाज को इकट्ठा करके आवाज देने का काम कर रहे हैं, एकत्रित होकर के नए परिवर्तन करने के लिए मंच बना रहे हैं। वैसे युवाओं को मंच दे रहे हैं कि आओ ताकतवर बनो, डिप्रेशन से निकलो। ये इनकी मंशा है। तानाशाही के तहत सुसाइड क्यों कर रहा है युवा? बताइए। नीट का जो टैलेंटेड युवा रात रात दिन पढ़ रहा है, एक बच्चा रो रहा था, आप मीडिया में देख रहे थे कि मैं गेहूं बेच करके एग्जाम देने आया हूं। वैसे का क्या हुआ? 18 घंटा, 16 घंटा पढ़े। ये अनपढ़ मोदी को क्या पता कि पढ़ाई क्या होती है? इनको क्या पता है? इनको तो राजनीति में इनके दादा परदादा जो ऊपर आका जो बैठे हैं, ट्रम्प के रिमोट से इनको चलाना है देश। कैसे चलेगा? तो युवाओं के हाल क्या है? मेलोडी चॉकलेट बेच रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, और क्या कर रही है? देश के युवाओं की नीति पर इनको कहाँ आ रहा है? देख लीजिए, शिक्षा में कितनी महंगाई है। सरकारी स्कूल 90 हजार बंद हो जा रहे एक राज्य में। क्या होगा? गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा? गरीब आदमी के पढ़ने का कौन सा ऑप्शन इनके पास है? बिहार में तो एक ऑप्शन निकाल दिया कि सब सरकारी स्कूल नहीं पढ़ेगा, प्राइवेट बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन घोषणा के पारित कहाँ हुआ सर? ये तो मतलब मीडिया में ट्रोल होने के लिए, अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। कहाँ है? क्या ये होना सही है या गलत? ये होना चाहिए। अगर ऐसा करता है, पारित होता। शराबबंदी हुआ क्या? घोषणा तो कर दिए। शराबबंदी है ना, शराबबंदी सिर्फ पेपरों में है। जाके देखिए क्या स्थिति है वहां को। डेगेट शराब बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज पकड़ा रहा। आप आरटीआई लगा के देख लीजिए कि कितने लोग जेल में है शराब के कारण, शराब सप्लाई के कारण। तो ये तो धंधा बना लिया। ये तो अपने आप को पोषित करना माफिया के माध्यम के द्वारा। प्रशासन इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है। पुलिस के द्वारा जो भी अभी आंदोलन करिएगा तो मार देगा। मीडिया सुरक्षित नहीं, मीडिया पर लाठी बरसाया जा रहा है, गुंडा बना दिया मीडिया को। आज तक हमारे कांग्रेस का 70 साल सरकार चला, राष्ट्रीय जनता दल भी 20 साल से, कभी मीडिया को अपमानित किया क्या? उपेक्षित किया क्या? लेकिन जो इस तरह से लाठी सरियाम बरसाया जा रहा है, ये सरियाम नजर नहीं आ रहा है। वहां मीडिया है तो वहां पानी फेंक दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, रगड़ दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है, ब्लॉग बंद किया जा रहा है। यूट्यूबर को क्या बोल रही हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। खान सर जैसे को अपमानित किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? खान सर कितना अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री सरकार झारखंड में